बेटा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास भाई तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से चैप्टर वाइज वीडियोस बेटा आप देख सकते हैं। बेटा आज मैं प्रश्नावली 11.4 का अंतिम वीडियो बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 4 तक का उत्तर दे दिया है, सॉल्यूशन करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का वीडियो बनाऊंगा। इसमें देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है, त्रिभुज ABC में एंगल भी 90 डिग्री का है। एंगल भी 90 डिग्री का है, इसका मतलब एक त्रिभुज है। साथ के साथ डायग्राम बनाते चलो। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC। एक त्रिभुज है ABC जिसमें एंगल B कितने डिग्री का है। त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री का है। कह रहा है कि BD कर्ण AC पर लंब है। BD जो है ये कर्ण AC पर लंब है। कर्ण AC पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ADB मतलब ये छोटा वाला, समरूप ट्रायंगल BDC मतलब ये छोटा वाला, ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। ये आपको सिद्ध करना है। और देखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री का है। एंगल B 90 डिग्री का है तथा BD AC पर लंब है। मतलब BD लंब किस पर है, AC पर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सीधे दिया है क्लियर कट, क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ADB समरूप ट्रायंगल BDC के। आओ इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बेटा सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हो, ऐसा ही वीडियो देखते रहना चाहते हो, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अपलोड करते ही अच्छे वीडियो मिलें और बेहद सरल और आसान तरीके से क्वेश्चन का सलूशन यहाँ इस चैनल पर आपको मिलेगा। देखो, सलूशन करने से पहले हम कोणों को नामांकित करने जा रहे हैं। कोणों को इसका नाम 1 दो, इसका नाम 2 दे दो, इसका नाम क्या दे दो, 3 दे दो, यहाँ लिख दो। कोणों को चित्रानुसार नामांकित किया। कोणों को चित्रानुसार नामांकित किया। कोणों को चित्रानुसार नामांकित किया। एंगल 1 + 2 कितने डिग्री का, चूंकि एंगल 1 + एंगल 2 बराबर कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का। अब त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में एंगल 2 + 3 + एंगल D, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल D बराबर क्या है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। एंगल 2 + एंगल 3 ऐसे ही रहेगा। एंगल D ये 90 डिग्री का है, इसको 90 डिग्री रख दो, बराबर क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री। इसलिए एंगल 2 + एंगल 3 बराबर क्या है, 90 उधर जाके घटेगा तो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसको समीकरण 2 आप मान लो। देखो, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। समीकरण 1 व 2 से दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2
बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जिसमें से एंगल 2 दोनों साइड में है कट जाएगा, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 3, इसको यहीं पर रख लेना। अब देखो एंगल 1 3 के बराबर हो गया और दोनों में एक एक 90 डिग्री हैं, एक एंगल ये इसके बराबर हो गया, एक एक 90 डिग्री हो गया, दो एंगल के बराबर होते ही त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। अब जो त्रिभुज कह रहा है वही ले लो, त्रिभुज ए डी बी वह त्रिभुज बी डी सी में, वह त्रिभुज बी डी सी में ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी डी सी बराबर 90 डिग्री। देखो ए डी बी 90 डिग्री है, बी डी सी 90 डिग्री है, ये हमको दिया है बेटा, क्या किया है इन्होंने खुद ने दिया है। और एंगल 1 ए डी बी का एंगल 1 बराबर इसका एंगल 3, समीकरण किससे, 3 से, समीकरण 3 में एंगल 1 3 के बराबर है, दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हुए, इसलिए ए समरूपता नियम से ट्रायंगल ए डी बी समरूप ट्रायंगल बी डी सी है, यही आपको प्रूव करना था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह से समझना, 6 नंबर का पूछा जा सकता है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ज़रा सा क्वेश्चन देखो, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, अर्थात चित्र 7 के साथ बनाते चलो। एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है, हमने छोटा सा वर्ग बना लिया जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ए बी सी और डी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसकी कोई सी एक भुजा चयन कर लो, वहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना दो, सी डी ई नाम रख दो। तो ये जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, इसकी भुजा ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। उसी भुजा का, उसी वर्ग का एक विकर्ण खींच लो, इस विकर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बना दो, इस विकर्ण पर भी क्या बना दो, समबाहु त्रिभुज बना दो। कह रहा है कि जो विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात ये वाला जो त्रिभुज होगा, ये भुजा वाले त्रिभुज का क्या होगा, इसका क्षेत्रफल इसका डबल होगा, या इसका क्षेत्रफल इसका क्या होगा, आधा होगा। आओ इसमें पहले आओ देखते हैं दिया क्या है। दिया है ए बी सी डी एक वर्ग, ए बी सी डी एक वर्ग, ये हमें दिया है। ए बी सी डी एक वर्ग तथा त्रिभुज सी डी ई व त्रिभुज ए सी एफ, दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, इसका क्षेत्रफल जो होगा इसका आधा है, या इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका डबल है, दोनों में से कुछ लिख सकते हो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ बराबर 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई की। इसका एरिया इसका डबल है, उसने कहा है इसका एरिया सिद्ध करो, इसका आधा है, तो हम इसका एरिया इसका डबल सिद्ध कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्यूशन में माना
वर्ग की भुजा बराबर क्या है, ए मात्रक। ए मात्रक की भुजा है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, ए, ये भी ए हो जाएगी क्योंकि ये तो तीनों बराबर ही हैं। देखो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, चूँकि वर्ग का प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होता है 90 डिग्री का, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में जाओ, AC निकालो। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में आपके पास दो समबाहु त्रिभुज है, एक ये। इसकी भुजा तो मालूम है, क्लियर है, लेकिन इसकी भुजा नहीं मालूम है। जो ये होगी वही क्या होगी, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इसको निकाल लो, वही हम उधर कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या है, A स्क्वायर क्या होता है 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या है √2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या है √2A होगी। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं आएगा तो अंडर रूट में ही रहेगा, A स्क्वायर का वर्गमूल A होगा। अब मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, इसको मैं निकाल रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज है बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 3/4 से कट गया। इसकी भुजा क्या हो जाएगी A स्क्वायर और इसकी भुजा क्या है √2A का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या हुई बेटा, ये बराबर चलो A स्क्वायर √2 का क्या होगा 2 और A स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ CDE बटे एरिया ऑफ ACF बराबर A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट आएगा। इसका इंटू 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACF बराबर 2 एरिया ऑफ CDE के। यही हमको प्रूव करना था। देखो बेटा ये बहुत आसान तरीके से हमने कराया है, देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो एक बार और देख लेना। अब प्रश्नावली 11वीं यहीं पर समाप्त हुई। किसी एग्ज़ाम्पल या किसी विविध के सवाल में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख कर के पूछ लेना। कल मिलते हैं।